स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, तो थर्मोमीटर के टाइप्स को देखिए। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ बोर्ड पर लिख भी दिया है ताकि कम समय में अच्छा से काम हो जाए। फर्स्ट है इसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसका यूज़ हम लोग घर में भी करते हैं। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डॉक्टर इसका यूज़ करता है ना। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसको आप ऐसे इजी वे में डिफाइन कर लीजिए। द थर्मोमीटर विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर और डॉक्टर्स थर्मोमीटर। ठीक है, इसका जो रेंज है आपके घर में हो भी सकता है। अब देखिएगा उसमें रेंज लिखा रहता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ़ारेनहाइट स्केल पर उसको देखेंगे तो लिखा रहता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हुआ क्लिनिकल थर्मोमीटर। उससे देखिएगा एक किंक रहता है उसके बल्ब में, थर्मोमीटर के बल्ब से थोड़ा ऊपर है ना, उसमें एक किंक होता है। तो मरकरी जाकर वहाँ रुका रहता है और जिसके चलते क्या है कि यदि हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं तो जब रीडिंग लेते रहते हैं इस तरह से रख करके तो मरकरी जल्दी से फॉल नहीं कर पाता है। अच्छा से अच्छा हम उसे रीडिंग ले पाते हैं, है ना। उसमें किंक रहता है, किंक बना हुआ रहता है। इट परसिस्ट द किंक परसिस्ट टू फॉल द मरकरी इन द बॉल। ठीक है, वो रोकते ही रहता है, मरकरी को जल्दी फॉल नहीं होने देता। दूसरा है आपका लैब थर्मोमीटर। लेबोरेटरी में एक थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेजर किया जाता है या कोई केमिकल रिएक्शन चलता रहता है। तो केमिकल रिएक्शन में हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना टेम्परेचर इस केमिकल सब्सटेंस का हुआ केमिकल रिएक्शन के टाइम में, तो उसमें थर्मोमीटर इस तरह से वर्टिकल लगाते हैं। केमिकल सब्सटेंस में वर्टिकल इस तरह से लगाते हैं और फिर उसका रीडिंग ठीक से कर लेते हैं, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का हुआ या आइस का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं या किसी केमिकल सब्सटेंस का टेम्परेचर आप उस लैब थर्मोमीटर से कर सकते हैं। आप इसको ऐसे इजी में डिफाइन कर लीजिए। द थर्मोमीटर विच इज यूज्ड इन लैबोरेटरी टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर्स ऑब्जेक्ट लाइक बॉइलिंग वाटर, आइस, केमिकल सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल सब्सटेंस का जिस समय केमिकल रिएक्शन चलता रहता है उस समय में मेजर किया जाता है कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले किसी सब्सटेंस का, किसी केमिकल सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना है और रिएक्शन होने के बाद में उसका कितना टेम्परेचर हो गया। ठीक है, ये सब मेजर किया जाता है लैब थर्मोमीटर से। इसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं, है ना। उसका जो रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस से। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसका यूज़ कभी बॉइलिंग वाटर मेजर करने के लिए नहीं कीजिएगा, तो फट जाएगा। उसका रेंज कम है। बहुत ज़्यादा हीटेड कोई सब्सटेंस हो उसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर डालकर उसका टेम्परेचर नोट नहीं किया जाता है ना। उसके बाद में जैसे आपके बुक में भी आया है कि मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर एक स्पेशल टाइप का थर्मोमीटर है जिससे कि पता चलता है आज का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हुआ या आज मिनिमम टेम्परेचर कितना हुआ। तो दोपहर के टाइम में, आफ्टरनून के टाइम में जो टेम्परेचर हुआ वो मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर कर लिया जाता है। फिर मॉर्निंग के टाइम में मिनिमम टेम्परेचर नोट करके डेली टेलीविज़न पर भी, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पर भी आता रहता है या न्यूज़पेपर में भी देखेंगे तो लिखा रहता है आज का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हुआ या मिनिमम टेम्परेचर कितना हुआ। उसके बाद में एक और भी इसी में आया है अब डिजिटल थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर थोड़ा कॉस्टली भी आता है
हालांकि फूटने का चांस इसका कम रहता है, इसमें मरकरी नहीं रहता, डिजिटली उस पर प्रिंट होते ही रहता है, इलेक्ट्रॉनिक है ना, उस पर प्रिंट होते रहता है। और आगे क्लास में जाएंगे तो आप इस थर्मोमीटर के बारे में विशेष करके जानेंगे, आपकी बुक में आ गया है डिजिटल थर्मोमीटर, तो थोड़ा उसके बारे में जान लीजिए, है ना। इसमें मरकरी नहीं है। मरकरी थर्मोमीटर जो होता है, जैसे गिलकन थर्मोमीटर है, मान लीजिए कि माउथ में डाल करके यदि टेम्परेचर नोट किया जा रहा है, किसी बच्चे के माउथ में डाला गया, तो हो सकता है कि वह मिस्टेक से कहीं फूट जाए। तो मरकरी क्या है, वो पॉइजनस होता है। इससे बचने के लिए डिजिटल थर्मोमीटर का यूज अब किया जा रहा है ना। ये सब है आपका थर्मोमीटर की बात है। और अब आपको हीट ट्रांसफ़र के बारे में हम बताएंगे।